अस्सलाम वालेकुम। आप सबको इरफाना योग का सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं जानती हूँ कि इस वक्त लोग बहुत अजीब सी कश्मकश में हैं और उनको नहीं समझ आ रहा कि हम क्या करें, क्या सोचें, क्या कैसे अपने वक्त को गुजारें। तो कुछ बातें हैं जो मैं चाह रही थी आप लोगों से करूं ऐसे वक्त में। उसमें सबसे पहले तो ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें एक गौर व फ़िक्र करने का मौका दिया है। अमूमन हम क्या कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, हम बहुत मसरूफ़ हैं और जो भी काम या जो भी कोई हमारी कोई मशगला होता है, कोई दिल चाहता है इन चीज़ों को करने का, तो हमारा हमेशा एक ही बहाना कह लें, एक्सक्यूज़ कह लें, जिसे भी आप कह लें कि वक़्त नहीं है, हम बहुत बिज़ी हैं, हमारे पास वक़्त नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त अल्लाह ताला ने आपको गौर व फ़िक्र के लिए दिया है। ये वक्त आपको अल्लाह ताला ने बहुत से ऐसे काम करने के लिए दिया है जिसको आप अब कर सकते हैं, घर के अंदर बैठ के कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर निकलें, क्योंकि इस अरसे में मेरी जो लोगों से मुलाकात मतलब बातचीत हो रही है नेट के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, और जो तासुरात लोगों के हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव हैं और वो इतनी एंग्ज़ायटी है, उसमें इतना डिप्रेशन है और इतना यानी है कि बस कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, हम डिप्रेस हैं, हमें एंग्ज़ायटी बहुत हो रही है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, कोई काम नहीं है करने को, बिल्कुल फ़ारिग हैं। तो मेरे दिमाग में तो बहुत से बातें, बहुत से काम आते हैं जो मैं समझती हूँ कि हम इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि इसमें ही आपको बैठ के बेहतरीन तरीके से अपना काम और अपना टाइम को इस्तेमाल करना है। तो कुछ आइडियाज़ हैं मेरे पास, मैं उनके बारे में आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि हम बहुत बहुत खुशकिस्मत हैं जो हम मुसलमान हैं, जो हम मुसलमान घरानों में पैदा हुए, हम अपने दीन को लेके आए, हमें अल्लाह ताला ने दीन तोहफ़े में दिया, हमें उसकी कोई जस्तजू नहीं करनी पड़ी। तो आप जानते हैं कि कुरान तो भरा पड़ा है, बहुत सी मिसालें, बहुत से किस्से, कहानियाँ जो मुख्तलिफ़ कौमों पे आईं। तो हाँ, ये अपनी नौइयत का एक अलग ही मकाम है इस वक़्त जो कोरोना वायरस के साथ हम गुज़र रहे हैं, कि कुरान को जब आप तर्जुमे और तफसीर से पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि मुख्तलिफ़ कौमों पर, मुख्तलिफ़ दुनिया के हिस्सों पर, मुख्तलिफ़ नबी पैगम्बरों के ज़माने में कोई अज़ाब आया, कोई तकलीफ़ आई, कोई इम्तिहान आया, लेकिन वो एक हिस्सा था। और जिस तरीके से आज कोरोना वायरस फैला है, जिस तरीके से आज कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को, मुख्तलिफ़ मुल्कों को, इसमें किसी मज़हब की कैद नहीं, किसी मुल्क की कैद नहीं, किसी कल्चर की कैद नहीं, किसी छोटे बड़े अमीर गरीब की कैद नहीं, हर एक उसी तरीके से, उसी जिसे कहते हैं कि एंग्ज़ायटी से गुज़र रहा है, उसी खौफ से गुज़र रहा है। जो कोई पाकिस्तान में है तो अमेरिका में है, तो चीन में है, इंग्लैंड में है, इंडिया में है, कहीं पे भी है। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत गौर व फ़िक्र करने का टाइम दिया है कि आप सोचें, सोचें अपनी एग्ज़िस्टेंस के बारे में। अल्लाह ताला ने आपको पैदा क्यों किया? कभी टाइम मिला आपको सोचने का? तो मेरी नज़र में तो ये रिफ़्लेक्शन का टाइम है, ये गौर व फ़िक्र का टाइम है। इस टाइम में आप बैठ के सोचें कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है, क्या मैं ज़िंदगी की दौड़ में भागती चली जा रही हूँ। हम इतने बिज़ी होते हैं, यूजुअल रूटीन में हम सब बहुत बिज़ी होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो मेरे अपने घर में बच्चे सब बैठे और गेम्स वगैरह, उन्होंने बोर्ड गेम्स रखे और खेला, तो मैंने सोचा कि बहुत अरसे के बाद इस तरीके से ये लोग बैठे हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता हमारे पास। तो मैं एक चीज़ सबसे ये कहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी सोचों को पॉजिटिव रखें, आप अपने ख़यालात को नेगेटिविटी की तरफ जाने मत दीजिए। अल्लाह ताला आपको एक मौका दे रहे हैं, आप उसमें सोचें, आप अपने इर्द गिर्द की नेमतों को देखें और गौर व फ़िक्र करें कि अल्लाह ताला ने आपको क्या क्या दिया हुआ है। अगर हम सिर्फ़ यहीं से शुरू करें कि मेरे रब ने मुझे क्या अता किया है,
تو ایک ایکسرسائز ہے کہ آپ پیپر اور پین لے لیں اور بیٹھے لکھیں ذرا. آپ لکھتے لکھتے میں یقین اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ لکھتے لکھتے آپ کے ہاتھ تھک جائیں گے، آپ کی لسٹ اتنی لمبی ہو جائے گی اگر اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اور وہاں آپ اپنی صحت سے شروع کیجئے، اپنے گھر والے، اپنے بچے، اپنا چھت، جس چھت کے نیچے آپ رہتے ہیں، جو کھانا آپ کھاتے ہیں، جو سانس آپ لیتے ہیں بغیر کسی پیمنٹ کے. آپ ہر سانس کی قیمت دینے لگیں تو آپ سوچیں کہ کیا ہو. آج کیا ہے کرونا وائرس میں، کیا ہے بریدنگ پرابلمس کے، آکسیجن چاہیے، آپ کی بریدنگ افیکٹ ہوتی ہے. تو کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے رب بغیر کسی مشکل کے، پریشانی کے، کسی تکلیف کے میں اتنے سالوں سے سانس لے رہی ہوں. تو میں نے تو کبھی نہیں تھینک یو بولا اللہ تعالیٰ آپ کو. اللہ تعالیٰ میں ان نظروں سے اس دنیا کے رنگ دیکھ رہی ہوں، میں نے تو کبھی آپ کو تھینک یو نہیں بولا. اللہ تعالیٰ میں ان ٹانگوں سے چلتی ہوں، میں اس ٹانگوں سے اپنی دنیا کو دیکھتی ہوں، میں نے تو آپ کو کبھی تھینک یو نہیں بولا. اللہ تعالیٰ میں ان ہاتھوں سے کام کرتی ہوں، ان ہاتھوں سے کھانا کھاتی ہوں، میں نے تو آپ کو کبھی تھینک یو نہیں بولا. اللہ تعالیٰ میں صاحب اولاد ہوں، مجھے تو نے اولاد سے نوازا ہے، میں نے کبھی آپ کا تھینک یو نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہم اکثر لوگ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا حق تھا، ہمیں مل گئی، کوئی بڑی چیز نہیں ہے. سب کے بچے ہوتے ہیں، سب کی آنکھیں ہوتی ہیں، سب کے ٹانگیں ہوتی ہیں، سب کے کان ہوتے ہیں، سب کے ہاتھ ہوتے ہیں، سب کے پیر ہوتے ہیں. لیکن کیا ہم شکر گزار ہیں ان چیزوں کے؟ ٹھیک ہے، مصروف زندگی میں ہمارے پاس وقت نہیں تھا، اب ہے. میں آپ سب سے کہوں گی اس ایکسرسائز کو کر کے دیکھیں. آپ پلیز پیپر اور پین لیں اور بیٹھیں اور دیکھیں کہ میرے رب نے کیا نعمتیں مجھے دی ہیں. یہ اتنے خوبصورت رشتے ہیں آپ کے ارد گرد، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ اگر آپ کی شوہر ہیں یا آپ کی بیوی ہیں، آپ کے زوج، آپ کی تسکین کے رشتے، آپ کے دوستیں، اتنی اچھی دوستیں، آپ کا غم بٹانے والے لوگ، آپ کے کولیگز، آپ کا یہ معاشرہ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کمفرٹ کے لیے دیا ہے. ہر چیز کو آپ کے رب نے آپ کے آگے تابع کر دیا کہ وہ آپ انجوائے کریں اس آسمان سے، ان پھولوں سے. اب آج کل موسم اتنا خوبصورت ہونے لگا ہے، ہم سب کتنے خوش ہوتے ہیں جب ہم رنگ برنگے پھول دیکھتے ہیں، باغ دیکھتے ہیں، گھاس دیکھتے ہیں، درختوں کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھتے ہیں. کتنی خوبصورتی ہے، آسمان میں کتنی خوبصورتی ہے، اور ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کو تھینک یو تو نہیں بولتے ان چیزوں کے لیے نا. تو میرے خیال میں یہ وقت ہے آپ کے پاس کہ اے میرے رب میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، اے میرے رب میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تو نے مجھے بہت کچھ دیا، تو نے مجھے بہت کچھ دیا. آپ کے پاس چھت ہے، آپ اس چھت کے اندر، آپ اس چھت کے نیچے کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، آپ ان ہیٹرز کو چلا سکتے ہیں. آپ کے فریج میں کھانا ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے. آپ ان لوگوں کا دیکھیں، ان لوگوں کا سوچیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں، وہ کھلے آسمان کے نیچے زمین پہ بیٹھے ہیں، ان کے گھر نہیں ہیں. آپ ان پرندوں کو دیکھیں، ان پرندوں کے گھونسلے کہاں ہیں؟ ان کے پاس کمفرٹیبل بیڈ نہیں ہے. یہ روز کا کھانا جا کے ڈھونڈتے ہیں اور چنتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں. اب دیکھیں ہم لوگوں نے کیا کیا. ہمیں جیسے ہی پتہ چلا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم باہر نہیں نکل سکیں گے، ہمیں گھر کی ضرورت کی چیزیں چاہیے، ہمیں ہاتھ دھونے کے لیے جب کہا گیا تو مجھے ہینڈ واش چاہیے، پھر مجھے وائپس چاہیے، مجھے کلیننگ پروڈکٹس چاہیے. تو لٹرلی آپ سب نے، بہت سے لوگوں نے اس کو وٹنس کیا ہے کہ لٹرلی جو شاپس تھیں ان کی شیلفز کے اوپر کچھ نہیں تھا. جب میں بھی گئی، جب میں نے سنا تو مجھے لگتا تھا کہ نہیں، یہ سب واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ لوگ جو ڈال رہے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی اتنا خود غرض ہو جائے گا کہ سبھی کچھ لے جائے گا.
लेकिन हम ही में से लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टोर किया, फ्रेश फूड से लेके, टिन फूड से लेके, वाइप्स से लेके, हैंड वॉश से लेके, हर चीज़। और कितना ही फ्रंट लाइन जो स्टाफ इस वक्त काम कर रहा है, और एल्डरली जो ज़ईफ़ लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो नहीं निकल सकते बार बार, उनको हिस्से में चीज़ें नहीं आ रही थी। आई नो कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर हुई हैं, स्टॉक दोबारा से रीस्टॉक हुआ है, कुछ लोगों ने बढ़ा दी कीमतें, मतलब हम इन चीज़ों में डिटेल में नहीं जाते, लेकिन कहने का मतलब यह है कि आपके पास सब कुछ है। आप अपने घरों में नेट्स लगे हुए हैं, आप दुनिया से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे लोगों से कांटेक्ट में हैं, आप किसी जंगल में नहीं हैं, आप किसी कैद खाने में नहीं हैं, आप अपने घर के कंफर्ट जोन में हैं, अपनों के साथ हैं। इन सब चीज़ों का अल्लाह ताला को शुक्र अदा करें कि मेरे रब तेरा शुक्र, ऐ मेरे रब तेरा एहसान कि तूने हमें इन चीज़ों में रखा कि हम भूखे नहीं मर रहे। हाँ, ये एक एहतियाती तदाबीर है जो सबसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप अपने घरों में रहें ताकि बीमारी फैले ना। और ये सुन्नत के मुताबिक भी यही कहा जाता है कि जब एक जगह वबा आ जाए तो उसको फैलने नहीं दीजिए, उसको वहीं रखिए ताकि वो वहीं ख़त्म हो जाए। बजाय आप ट्रैवल करें, बजाय आप बाहर जाएं, आपके जरासीम किसी को लगें। तो ये हम सब अपनी ही सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, हम अपने आप को बचाने के लिए ये एहतियात कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे, हम सब अपनी बका के लिए कर रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरे दिमाग में आती हैं कि हमें इस वक्त में इस्तेमाल करनी है, यूज़ करनी है, सोचना है, एक दूसरों का सोचना है, अपने आप का सोचना है, अपने रब का सोचना है, उस रब का सोचना है जो एक झटके में उसने सारी दुनिया को हिला दिया। हमें पता था, हम सब जानते हैं, मुसलमान सब जानते हैं कि वो रब की ज़ात बहुत ताकतवर है। उसको हमें दिखाने के लिए कुछ करना ज़रूरी नहीं है। कुरान भरा पड़ा है, पूरा कुरान भरा पड़ा है। अगर आज आपको वक्त मिलता है तो प्लीज़ कुरान को तर्जुमे और तफसीर से पढ़ना शुरू कीजिए। पुरानी कौमों पे जो अज़ाब आए, मैं इसको अज़ाब की ही तरह देखती हूँ कि हमें अल्लाह ताला टेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला दिखा रहे हैं, अपना आप दिखा रहे हैं कि ये एग्ज़ाम्पल्स हैं कि अगर लोगों को नहीं देखा, नहीं समझा तो शायद आज समझ जाए। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है, अपने वक्त को अच्छा इस्तेमाल कीजिए, नेगेटिव मत हो, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इन हालात से बाहर निकलेंगे। बहुत जल्द हम सबको अपनी वही आज़ादी, और शायद हमें उस आज़ादी का भी एहसास हो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारा जब दिल चाहता था हम बाहर जाते थे, जब दिल चाहता था हमने गाड़ी पकड़ी, चाबी ली, साइकिल ली, वॉक करने गए, फ्रेंड्स को मिलने गए। तो शायद अल्लाह ताला आपको उन सब चीज़ों की कदर भी दिलवा रहे हैं कि आप देखें कि वो सब नेमतें हैं, और वो सब नेमतें थीं और अब भी हैं और हमें दोबारा से मिलेंगी। लेकिन अब हमें शायद कदर आ जाए, अब हमें शायद ज़्यादा एहसास हो जाए कि अच्छा बाहर जाना कैसा होता है, फ्रेंड्स को मिलना कैसा होता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग फेडअप हो रहे हैं, ज़्यादातर लोग घर की चार दीवारी में तंग हो रहे हैं, वो बाहर निकलना चाहते हैं, ज़हनी सुकून के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए निकलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं लोगों से, क्योंकि ये इंसान की एक फितरत है। हमें लोग चाहिए, हमें सबका एहसास चाहिए, प्यार चाहिए, कदर चाहिए, और उसके बगैर हम बीमार से होने लग जाते हैं। तो अक्सर लोग जो हैं अभी बहुत अपने आप को बीमार महसूस कर रहे हैं, ठीक ठाक होते हुए भी बीमार महसूस कर रहे हैं ज़हनी तौर पे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत से ऐसे आइडियाज़ हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं चाहती हूँ इस वक्त में मैं आप लोगों से करूँ। तो आइंदा तक के लिए इरफाना अयूब का अल्लाह हाफ़िज़।